अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं अपने चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम पे। जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्म किया था, एजुकेटर की जॉब्स ऑलमोस्ट आ चुकी हैं, आप लोगों ने अप्लाई करना है। और इसके अलावा एफजीआई में एजुकेटर की जॉब्स आई हुई हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और अगर आप हमसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कोई भी क्यूरीज है हमसे आप गाइडलाइन ले सकते हैं। तो बेटा हम एजुकेटर टेस्ट की प्रिपरेशन आप लोगों को स्टार्ट करवाई हुई थी, तो कंप्यूटर साइंस को लेके चल रहे थे। तो आज हमारा बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। बेटा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। बेटा ये जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के मतलब कि कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशंस हैं, ठीक है। तो टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ जनरेशंस है, टोटल 5 जनरेशन है। ये आपने याद रखनी है, 5 जनरेशन इस टाइम तक आ चुकी हैं। टोटल 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। इसमें जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है ना, वो उसको कहते हैं वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर। उसमें क्या होती हैं? वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन जो थी बेसिकली वो वैक्यूम ट्यूब से बना था बेटा, वो वैक्यूम ट्यूब से बनाए गए थे वो कंप्यूटर। जो बहुत बड़े बड़े होते थे, जैसे पूरा एक रूम होता है उस तरह बनाए थे। क्योंकि ट्यूब बहुत बड़ी होती थी उस वक्त, ट्रांजिस्टर वगैरह की और प्रोसेसर वगैरह की जो कंप्यूटर के अंदर यूज किया जाता है उसकी इजाद नहीं हुई थी उस वक्त तक। लेकिन उसमें जो पहला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थी बेसिकली बनाया गया था, वो वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल करके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाया गया था बेटा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे बात करें, हमारे पास उसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट सर्किट जो था उसको हम नाम देते हैं सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था और बेसिकली उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल किया गया था। तो बेटा उसमें जो हमारे पास अब यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमारे पास जो इसके अंदर जो टोटल जनरेशन है कंप्यूटर्स की वो कौन कौन सी हैं, वो आपको बताता हूँ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था ना बेटा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इसी से रिलेटेड है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था बेटा, वो 1940 से लेकर और 1956 तक बेटा ये बनाया गया, ठीक है। ये कंप्यूटर जो इसकी जो टाइम पीरियड है बेसिकली 1940 से लेकर 1956 तक, ठीक है। और इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज की गई थी। बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आ जाता है। और ये इसका रेंज मतलब जो साल था 1940 से लेकर 1956 तक ये कंप्यूटर वगैरह बनाया गया। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। उसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बेटा वो था 1956 से लेकर 1963 तक बेटा, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था। ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था और ये इसकी जो टाइम पीरियड था 1956 से 1963 तक ये इसको तमीर हुआ, ये डेवलप हुआ बेसिकली कंप्यूटर। उसके बाद बेटा जनरेशन जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था उसकी बेसिकली जो हम बात करें तो उसमें जो उसका टाइम पीरियड जो है बेसिकली वो है हमारे पास 1964 से लेकर 1971 बेटा, ये इसका टाइम पीरियड है। ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है बेटा। उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है बेटा, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो कब बनाया गया? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वो 1972 से लेकर उसका जो टाइम पीरियड है वो 1972 से लेकर 210, ठीक है बेटा। तो बाकी फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है बेटा, वो हमारे पास जो है वो उसका जो टाइम पीरियड जो है वो 2010 से लेकर यहाँ से लेकर 2010 से लेकर तो प्रेजेंट टाइम तक, आज के टाइम तक जो हमारे पास जो कंप्यूटर है वो बेसिकली हमारे पास फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। इससे भी आगे चीज़ें हम जा चुकी हैं। तो ये बेसिकली जो मोटे मोटे लेवल पे बेसिकली फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो बेसिकली इस टाइम वो इसकी जनरेशन है, इस टाइम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेटा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, क्यों आपको डेफिनेटली आपको पढ़ाना है, आपको चीज़ों को क्लियर करना है और टाइम तो शॉर्ट रह गया है। कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के जो कंसेप्ट वगैरह हैं, जो मेन क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएं। और बेटा इसमें अब यहाँ पर बताता चलूँ, जो फर्स्ट कंप्यूटर जो था बेसिकली फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था। और सेकंड जो जनरेशन कंप्यूटर था बेसिकली उसके अंदर क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई थी, ठीक है। इसमें ये आपको बताता चलूँ, इसके अंदर बेसिकली ट्रांजिस्टर इसके अंदर यूज़ किया गया था। ट्रांजिस्टर बेटा इसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। इसमें बेटा ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। और ट्रांजिस्टर बेसिकली बेटा ये 1947 में 1948 में इजाद हुआ था,
डेवलप हुआ था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और तभी 1956 और 1963 के दरमियान में आ रहा है 1948, और इस वक्त ये ट्रांजिस्टर बना लिया गया था, जिसकी वजह से हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है ना वो बनाए गए, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये ट्रांजिस्टर वगैरह की इजाद कब हुई थी। और बेटा नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था, इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ की गई थी बेटा, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था बेटा, इसके अंदर जो चीज़ यूज़ की गई थी उसके अंदर हमने यूज़ किया था आईसी बेटा। ट्रांजिस्टर की अगली फॉर्म जो है वो बेसिकली आईसी है। बेसिकली काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर को मिला के इंटीग्रेट करके बेसिकली एक सर्किट बनाया गया, उसको आईसी कहते हैं, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम दिया जाता है। इसमें छोटे छोटे सारे ट्रांजिस्टर ही लगे होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये आईसी वगैरह यूज करके ये बेसिकली थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बनाया गया था बेटा। उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें बेटा, इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर, जो आप क्या पढ़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया बेटा। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है बेटा, इसके अंदर क्या चीज इस्तेमाल की गई है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, आप लोग भी वाकफ होंगे, एआई यूज किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेटा। ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, इसमें एआई का इस्तेमाल किया गया है। ये बेसिकली बेटा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड हमारा टॉपिक था। तो इंशाल्लाह इसी तरह फर्दर चीजों को लेके चलेंगे, टॉपिक वाइज लेके चलेंगे, ताकि अगर किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन वगैरह आते हैं आप उनका इजीली आंसर कर सकें। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी इनकी भी तैयारी स्टार्ट अगर जिन्होंने अभी तक नहीं की वो कर लें। और जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उस नंबर पर रब्ता करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लास होती है जूम के थ्रू, और नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं और ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, तैयारी वगैरह स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, इस दुआ के साथ आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।